एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, सीक्रेट इलेक्शन की क्या है कहानी, राजू ने कैसे खतरा लिया मोल। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का जल्दी भरपूर फायदा उठाइए। राजू यानी कि रामचरण गांव के एक आर्टिस्ट से ही वो स्टेम चिन्ह बनवाने का जुगाड़ कर लेता है और इस तरह से उसे अंदर एंट्री मिल जाती है। बहुत ही लड़ाई झगड़े के बाद आखिरकार वो बच्ची को माँ से मिलाने में कामयाब हो जाता है। दिन बीतते हैं और ऐसे ही साल, और अब वो गांव वालों के लिए कई सारी चीजों में बदलाव लाने की कोशिश में जुट गया है। किसानों के लिए मेनली वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन इन सब कामों में उसका बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सबको पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसने खुद के जीवन में पढ़ाई ना कर पाने के कारण बहुत कुछ झेला है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई और भी सिर्फ पढ़ा लिखा ना होने के कारण जीवन भर संघर्ष करते रहे। इसके लिए प्रयास करना भी चालू कर दिया है। अंग्रेजों के हाथों से जब तक इस सिस्टम को नहीं लिया जाएगा तब तक शायद ही कुछ बदले, ये सवाल उसके दिमाग में चलता रहता है। बच्ची को छुड़ाने में हुई इस लड़ाई के अगर कुछ अच्छा रिजल्ट निकला है तो वो ये है कि अब इस गांव को अंग्रेज छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यह गांव आता है तो उन्हीं के राज में। आंदोलन तो कई चल रहे हैं अंग्रेजों को भगाने के, लेकिन अभी कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। राजू ने गांव में ही मुखिया चुनने का सुझाव सबको दिया है, पर गांव वालों में भी अभी भी अंग्रेजों का टेरर है। वो लोग अब भी डरे हुए हैं, इसलिए इस नए चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। राजू ने सबको यह भरोसा दिलाया है कि जब तक हम में यूनिटी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसलिए सबको अपने मन से ये डर निकालकर एक दूसरे का साथ देना होगा। राजू ने मुखिया चुनने के पीछे का कारण ये बताया है कि इस गाँव के अंदर जो समस्या होगी वो गांव वालों अपने हिसाब से सॉल्व कर पाएंगे। हम इस तरह से इन अंग्रेजों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। धीरे धीरे हमें आगे आने के लिए उनसे खुद कुछ अधिकारों की मांग करनी होगी, और वो हमें तब मिलेगा जब उन्हें लगेगा कि हम अब सब जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सब गांव में जो नई रीत चलाने की कोशिश में राजू लगा था, उसे ये भी पता था कि ये सब उस अंग्रेजों के छिपकर ही करना है। अगर इसमें से किसी भी बात की भनक उन्हें लग गई तो वो बहुत ही कड़ी सजा देंगे। राजू को अब अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं रहा है, लेकिन वो इन गाँव वालों के लिए जीना चाहता है और कुछ बदलना चाहता है, इसलिए वो हर कदम बहुत ही भनक कर रख रहा है। सबसे छिपते छिपाते बिना किसी हल्लेबाजी के गांव में पहली बार एक मुखिया चुना गया है, और उसे अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह अब सबके घरों के अनाज की देख रेख के हिसाब रखेगा। इस तरह से सबके मिलजुल के रहने से कम कोई भूखा तो नहीं सोएगा। लेकिन जैसे कि हर लंका का एक भेदी तो होता ही है, वैसे ही राजू का भी है एक दुश्मन, लेकिन कौन है ये बात खुद राजू को भी नहीं पता है। राजू शहर किसी काम से गया था, वहां जाकर पता चला कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को राजू के गांव भेजा जा रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से टैक्स की राशि अंग्रेज राजघरानों तक नहीं पहुंची है। अब राजू को सब गांव वालों को आगाह करने के लिए उनसे पहले गांव पहुंचना होगा। गांव वाले भोले हैं, डर के मारे वो एक सांस में सब उगल कर रख देंगे, और यही राजू नहीं चाहता है कि ये जो बदलाव शुरू हुआ है वो किसी भी कारण से बंद हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताइए कि आपको अंग्रेजों के कौन से किस्से याद या पता है। धन्यवाद।